नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी कंठ याद करने का कोई तरीका है तो बताओ। साथ ही साथ जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने घर पर हैं या ऐसा कुछ है, एक्चुअल में थोड़ा कोई दिक्कत हो गया था, कट लग गया था या ऐसा कुछ, तो ब्लड निकल रहा था यहाँ पे। तो एक्चुअल में क्या है कि हमें आप जो लोग भी सुन रहे हैं, आपको मैं यही कहूँगा, अगर आप अपने घर पर हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पर भी हैं, आप अपना एक कॉपी और पेन निकाल लें। क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा और गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी याद करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को किस तरीके से जुबानी याद किया था महज 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल मुझे लगा था, 2.5 ईयर। तो क्या क्या तरीके मैंने अपनाए थे और किन किन तरीकों से और कितना मेरा टाइमिंग था पढ़ने का, वो सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि साथ ही साथ मैं तमाम दूसरे ग्रंथ धर्म या अलग अलग भाषाओं पर मुझे पढ़ना होता है, तो उनका टाइमिंग अलग होता है। तो जो मेरा स्टडी टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, एक अगर आप कॉमन दूसरे व्यक्ति के साथ एज ए कंपैरिजन लोगे तो। क्योंकि मैं सोता ही बहुत ज़्यादा कम हूँ और अक्सर दुनिया दिन में काम करती है और रात को सोती है, लेकिन मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है। मैं सोता हूँ सुबह के समय, बाकी मैं पूरा दिन और रात अपने पढ़ने के लिए टाइम निकालता हूँ या स्टडी से रिलेटेड टाइम निकालता हूँ, या मेरे को जो भी बाकी काम करने होते हैं मैं वो करता हूँ। चलिए, आप अपना कॉपी और पेन निकाल सकते हैं अगर आपको शेड्यूल बनाना हो। और अगर आप इस वीडियो को सेव करते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू 1-2 बार देखते हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे आपको टाइमिंग बनानी है, कैसे कुर्बानी पाठ करने हैं, जिससे आपको संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी याद हो जाए। और अगर आप पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबानी को जुबानी याद कैसे किया जा सकता है। क्योंकि हर एक किताब की भाषाएं अलग होती हैं। जैसे जब मैंने कुरान जुबानी याद की थी तो मुझे महज लगभग 1.25 साल का समय लगा था, 1.5 साल से 1.25 साल के आसपास। और लगभग ऐसा ही समय, इससे थोड़ा कम लगा था मुझे, जब मैंने बाइबल जुबानी याद की थी। और जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता को जुबानी याद किया था तो उसका समय थोड़ा अलग है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जैसे बाइबल है, कुरान है, श्रीमद् भगवत गीता है, धम्मपद हैं, या फिर इत्यादि जो दूसरी किताबें, शास्त्र या ग्रंथ हैं, उनकी जो भाषा शैली है वो सिर्फ एक ही है, एक ही भाषा शैली में वो लिखी गई है। लेकिन जब हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, यहाँ पर लगभग 1315 भाषाओं का इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि जो लिखा गया है वो गुरुमुखी लिपि में है। उसके बाद इसमें अलग अलग प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर जब हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। क्योंकि जैसे कुरान है, कुरान पूरी अरबी में लिखी हुई है शुरू से लेके आखिरी तक। जैसे बाइबल है, बाइबल जो है वो हिब्रू, अरेमिक और इंग्लिश में है। मतलब एक ही, अगर आप हिब्रू बाइबल उठाएंगे तो वो भी एक ही में है। अगर आप इंग्लिश वाली बाइबल उठाते हैं, पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक ही है। अगर आप अरेमिक में देखते हैं तो वो भी शुरू से लेकर अंत तक एक ही है। श्रीमद् भगवत गीता भी कुछ ऐसा ही है, उसमें शुरुआत संस्कृत से हुई है, अंत भी संस्कृत पर ही हुआ है। वो लिपि भी हैं और भाषाएं भी हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के साथ कहानी ये आती है कि इसमें जो लिपि इस्तेमाल की गई है, लिखने के लिए जिस शैली का इस्तेमाल किया गया वो गुरुमुखी है, वो गुरुमुखी लिपि है।
और गुरुमुखी लिपि में अक्सर उन शब्दों को मिलाया गया है, जैसे इसमें अवधि हैं, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें अरबी भी मिलती है आपको, अरबी के कुछ अल्फाज हैं, उसके बाद फ़ारसी है, पर्शियन, उसके बाद आप अगर और भी तैयारी कर गहरे से देखें तो संस्कृत का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया है। तो जो मेन भाषाएँ हैं मैंने आपको बताई, वैसे में कंप्लीट अलग-अलग भाषाएँ हैं, तो उनको ज़्यादा लंबा खींचने से, उनको एक-एक पॉइंट क्लियर करने से वीडियो लंबा हो जाता है। वैसे भी मेरी वीडियो बहुत लंबी-लंबी होती हैं, तो कई लोग इरिटेट हो जाते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते, जिसकी वजह से वो मेरे संबंध में अक्सर उल्टा-सीधा सोच लेते हैं, कुछ भी विचारधारा बना लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी वीडियो को आप पूरा देखें। जब मैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी याद करता था, तो मेरा टाइमिंग होता था, सुबह 8 बजे मैं पढ़ना शुरू करता था, क्योंकि मेरा सोने का टाइम थोड़ा मैंने आपको पहले ही बताया मेरा बहुत ही अलग है। सुबह 8 बजे मैं पढ़ना शुरू करता था और उसके बाद मेरा जो टाइमिंग था वो 12:30 बजे तक या 1 बजे तक, या कभी-कभी मैं 12 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने में मुझे लगभग आधा घंटा लगता है और मैं खाने को काफ़ी धीरे-धीरे खाता हूँ, आधे घंटे में मैं अपना खाना खाता हूँ, जिसमें मेरे खाने की जो डाइट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे खाने की जो मेरी डाइट है, जब भी मुझे पढ़ना होता है तो अगर मेरे को भूख 3 रोटी की है, तो मैं डेढ़ रोटी खाता हूँ और अगर मुझे 5 रोटी की भूख है, तो मैं वहाँ पर 4.5 या 4 या 3.5 का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। अगर मुझे लंबे समय तक लगातार पढ़ना है, तो मैं खाना कम खाता हूँ, पेट भरकर खाना नहीं खाता और यही तरीका भी है, क्योंकि अगर आप पेट भरकर खाना खाएँगे तो आपको नशा हो जाएगा, खाना खाने से भी नशा होता है, जिसकी वजह से आपको नींद आने लग जाएगी। उसके बाद जो मेरा टाइमिंग था, वो लगभग मैं आधा घंटा खाना खाने में लगाता और उसके बाद मेरा जो टाइम होता था, आधा घंटा मैं थोड़ा घूम फिर लेता था या फिर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैं दूसरी बातों के साथ लग जाता, या किसी के साथ बैठ के थोड़ी बातें कर ली या किसी के साथ फ़ोन पर बात कर ली। कुछ भी ऐसी हरकतें करो जिससे हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद मैं 2 बजे शुरू होता था, 2 बजे के बाद मेरा जो पढ़ने का टाइमिंग था वो शाम तक होता था, लगभग 6 बजे तक। उसके बाद 6 बजे हमारे जो अपना पाठ होता है, वो मैं कभी करता था, कभी नहीं करता था। क्योंकि जब हम गुरबाणी ही पढ़ रहे हैं तो उसी वो जो नित्यनेम जिसको हम कह रहे हैं, वो भी तो उसी गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है। तो इसलिए मेरे को इतना समय नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद जो मेरा समय था, मेरा नहाने का समय था। अक्सर लोगों के नियम नहाने के संबंध में सुबह के होते हैं, मेरा नहाने का जो नियम है वो शाम के समय है। वो आपका अपना दैनिक जीवन है कि आप कब नहाते हैं, कब सोते हैं, वो आप पर डिपेंड है, लेकिन आपका टाइम टेबल आपका बिल्कुल एग्ज़ैक्ट होना चाहिए, जो कभी बदले ना। अगर उसके बाद मैं थोड़ा नहा धो लेता था, तो उसके बाद मैं थोड़ा इधर-उधर टहलता और खाना खाता। जिसके बाद मेरे को लगभग मैं 8 बजे मैं अपना फिर बैठ जाता था पढ़ने के लिए। 8 बजे से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है 10 बजे तक। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत कहीं अगर मुझे बात करनी है फ़ोन पर या कोई जैसे मेरे मित्र होते थे, क्योंकि आज की डेट में मेरा कोई मित्र नहीं है और ना कोई मेरे रिश्तेदार हैं, ना कोई मेरे सगे-संबंधी। क्योंकि समय के साथ उन लोगों को गँवाना पड़ गया। कुछ होते हैं कट्टरवादी, रूढ़िवादी और कुछ कइयों के साथ ऐसे हादसे हुए कि मेरे को उन लोगों से बहुत दूर होना पड़ गया, जो कि जीवन में शायद मैं उनको कभी मिल ना पाऊँ जब तक इस शरीर में ज़िंदगी है। तो जैसे हमारी माताजी थीं, हमारे माताजी एक्सपायर हो गई और उसके बाद थोड़ा दिक्कतें सामने हुई, क्योंकि माताजी के इलाज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, क्योंकि मेरा भी खुद का ट्रीटमेंट चल रहा था, जो मुझे पॉइज़न दिया गया था खाने में धोखे के साथ। धोखे में पॉइज़न जो मेरे खाने में मिलाया गया था, उसकी वजह से मेरी काफ़ी हालत ख़राब थी। मेरे बॉडी में कीड़े बने हुए थे बाकायदा। अगर कोई देखे तो मेरे बॉडी में अभी भी उन छेद हैं, पूरा वैसे ज़ख्म भर गए हैं, मेरे बॉडी में छेद हैं आज भी, उनके निशान हैं।
कहने का मतलब है कि जो घाव थे तो भर गए लेकिन निशान अभी भी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर इतना टाइम नहीं दे पाता था कि मैं लगातार कोई जगह पर एक ही जगह पर बैठा रहूँ। तो मेरा जो पढ़ने का तरीका था, मैं रात को चारों तरफ घूमता रहता था। जिस बिल्डिंग में मैं रहता था, उस बिल्डिंग के छत में मैंने चले जाना या फिर मैंने ग्राउंड में चले जाना। मेरे हाथ में हमेशा कोई न कोई जो शब्दार्थ वाली पोथियाँ होती हैं, आपने देखा होगा 4 वॉल्यूम में आती हैं, 4 वॉल्यूम होती हैं, शब्दार्थ की पोथियाँ होती हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की, वो मेरे हाथ में होती थी और साथ में मैं उसको पढ़ता जाता था और चक्कर लगाता था। ये 10 बजे के बाद का प्रोसेस होता था क्योंकि उस समय कोई भी लोग डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। वो प्रोसेस मेरा लगभग 11-12 बजे तक चलता था और 11-12 बजे के बाद मैंने अपना उसके बाद फ्रेश होना, उसके बाद जैसे मेरा फ्रेश होने का टाइम होता था, फिर मैंने अपना नहाना-धोना जो भी करना है या कभी मैं पंज-स्नानी करता था। कुल मिला के ये था कि मुझे अपने आप को फ्रेश करना था क्योंकि नींद आने लग जाती थी। सोता कम था, पढ़ता ज़्यादा होता था क्योंकि चैलेंज बहुत बड़े थे ज़िंदगी में और उन चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुका हूँ मैं। क्योंकि मैं जानता हूँ जब कई कट्टरवादी खिलाफ होते हैं तो उनको जवाब देने के लिए एक आदमी अगर खड़ा होता है तो उसको रात-दिन एक करना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि उसके बाद जब मैं ये काम करता था तो गुरु ग्रंथ साहिब को कंठ किया गया और साथ ही साथ कंठ करने का जो तरीका जो होता था, उसके बाद मैं क्या करता था ऑडियो क्लिप चलाता था। ऑडियो में MP3 जो होती हैं, उसको मैं चलाता था और जिससे कि मैं ऑडियो सुनता रहूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने सुनना होता था। उसमें मैं ना कोई किताब का सहारा लेता था, ना मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेता था, मैं किसी चीज़ का भी सहारा नहीं लेता था। मेरा काम होता था कम से कम 1-2 घंटा लगातार मैं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुनता था, जो मेरी खुद की रिकॉर्डिंग होती थी और पहले मेरा तरीका क्या था कि मैं किसी दूसरे के रिकॉर्डिंग सुनता था। मैं किसी की भी ऑडियो उठा लेता था, तो उसको मैं सुनता था और उसके बाद में जब समय आगे निकलता गया, मैं खुद अपनी वॉइस रिकॉर्ड करता था क्योंकि जब मैं पढ़ता था, संची के माध्यम से या शब्दार्थ की पोथी के माध्यम से या फिर ऑनलाइन PDF फाइलों के ज़रिए, तो उसके बाद मैं क्या करता था कि उसको रिकॉर्ड करता था, बोल के पढ़ता था, जैसे मैंने बोल-बोल के पढ़ता हूँ, तो वैसे ही मैं उस चीज़ को मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगा के ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता था। जिसके बाद क्या होता है कि मैं उसी ऑडियो को चला लेता, वो कंटिन्यू चलता रहता और मैंने फिर उसके बाद घूमते रहना, मेरे पैरों में चप्पल नहीं यूज़ करता था। जब मैं रात को घूमता था छत में या फिर पार्क में, तो मैं चप्पल नहीं पहनता था, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक प्राकृतिक एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म का जो फ़ॉर्मूला है, वो काम करता है। इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो तो बिना जूते-चप्पल के आप घूमो। नंगे पैर घूमना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक साथ ही साथ एक्यूप्रेशर का भी काम करता है, क्योंकि कई चीज़ें पैरों में कई बार कंकड़ लगते हैं, कई बार काँटे लगते हैं, कई बातें होती हैं, तो उससे हमारी बॉडी पूरी एक्टिवेट रहती है। वो मेरा प्रोसेस होता था, उसके बाद मैंने फिर अंदर आना, बैठना, मैं कुछ खा पी लेता था, जैसे मैं नमकीन रखता था अक्सर क्योंकि मेरा बीपी अक्सर लो रहता है। मेरा बीपी हमेशा लो रहता है क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी पहले, तो क्योंकि प्रॉब्लम हुई थी फिर केमिकल अटैक हुआ था मेरे साथ, जो खाने में पॉइज़न मिलाया गया था, जिसके बाद मेरा हेल्थ कभी ठीक नहीं रहता। मैं अक्सर थोड़ी-सी भी सर्दी, गर्मी या बारिश ऐसा कुछ भी होता है, मैं बीमार हो जाता हूँ। ये मेरे साथ हो जाता है और मेरी जो नज़रें हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं और अगर मैं चश्मा हटाकर बात करूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। चश्मा हटा के मेरे को पता ही नहीं लग पाता किसी की शक्ल कि कौन है, क्या है, मैं पहचान नहीं पाता। उसके बाद मेरा जो प्रोसेस होता था, मैं नंगे पैरों घूमता रहता था और ऑडियो सुनता। फिर मैं कमरे में आया, मैं अक्सर नमकीन खाता था क्योंकि जो नमकीन होती है जब किसी का बीपी लो रहता है बीपी तो उसको नमकीन खानी चाहिए। क्योंकि मैंने नेचुरोपैथी पढ़ी हुई है और नेचुरोपैथी की अच्छी स्टडी की मैंने और नेचुरोपैथी के कई ऐसे फ़ॉर्मूले मैं आज भी यूज़ करता हूँ क्योंकि उसकी कंप्लीट स्टडी कर रखी है नेचुरोपैथी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी इत्यादि कुछ चीज़ों की। जैसे उसमें आयुर्वेद हो गया, यूनानी चिकित्सा पद्धति हो गई,
अभी भी मैं कई ऐसे जो देसी दवाइयाँ होती हैं मैं खुद बनाता हूँ, क्योंकि जैसे मैं कोई भी सामान मँगा लिया अपने लिए खुद दवाइयाँ का बनाने का प्रावधान करता हूँ। जैसे कई वैद्य हैं, हकीम हैं मेरे, उनसे भी लिंक हैं, मुस्लिम हकीमों से हैं और हिंदू या जैन या बुद्ध जो भी वैद्य हैं उनसे भी मेरे लिंक हैं। जहाँ पे ऐसी कोई बात होती है हम हेल्प एक-दूसरे को लेते रहते हैं, देते रहते हैं। उसके बाद मेरा जो खाने का प्रोसेस था, मैंने नमकीन खाना थोड़ा मेरा खाने का टाइम क्या था, उसमें मूँगफली खाता था मैं, जिसमें मूँग की दाल को मैं भिगो के उसको सूती कपड़े में छान कर लटका देता था। और अब तो मेरे को एलर्जी हो जाती मूँग से। अब जब से मैं ये मेरे साथ ये हादसा हुआ उसके बाद मैं मूँग खाता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती। तो उस समय क्या था कि मूँग की दाल को कपड़े में छान कर लटकाया जाता था जिससे वो अंकुरित हो जाए। और जो काले चने होते हैं, काले चने, ये अक्सर में आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ाने का बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और कच्ची मूँगफलियाँ होती हैं, इनको भिगोकर खाना, ये सारी चीज़ें मैं अक्सर इस्तेमाल करता था। क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाता था तो मेरा उसूल सीधा था, मैं 5-5 किलो या 3-3 किलो के हिसाब से जो भी मेरा बजट होता था, मैं उसी बजट के हिसाब से वो सामान ले आता था, जिसमें सोयाबीन की बड़ी हो गई और काली जो चने होते हैं, काले चने, अपना मूँग हो गया और मूँगफली हो गई कच्ची। उसके बाद धागे वाली मिश्री आपको पता होगी, धागे वाली मिश्री दुकानों में मिल जाती है, पंसारी की दुकान से, वो मैं यूज़ करता था। और साथ ही साथ गुड़, आपको पता है, सभी जानते हैं गुड़। जहाँ पर भट्टी होती थी, जहाँ पर गन्ने के ज़रिए गुड़ तैयार किया जाता है, तो वहाँ से मैं डायरेक्टली पेटी भर के ले आता हूँ। अभी भी मेरा यही उसूल है, क्योंकि अभी कुछ दिन से मैं गुड़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा दिक्कत हो जा रही है। इस वजह से मैं गुड़ इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा, लेकिन गुड़ मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, चाहे गर्मी, बारिश, सर्दी कभी भी हो। 12 महीना मेरे ये खाने की चीज़ें एक्टिवेट रहती हैं। खाने में दूसरी बात क्या करनी है, आपने सब्जियों में अगर खाना है तो हरी सब्जियाँ इस्तेमाल करो, जितना ज़्यादा होता है हरी सब्जियाँ। उसके बाद लस्सी, सबसे इम्पोर्टेंट है लस्सी, क्योंकि पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा सिर दर्द, प्रेशर पड़ता है दिमाग पर। दिमाग में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि आप लगातार पढ़ेंगे तो दिमाग, कई बार जो माथा होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिमाग की नसें ऐसा लगता है जैसे फट ही जाएँगी, इतना सिर दर्द हो जाता है। तो लस्सी इसमें बिल्कुल अमृत का काम करती है। लस्सी को फ्रिज में रख लो। और जो मैं लस्सी रखता था वो मैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मटका, छोटा-सा मटका मिलता है दुकानों में, अक्सर कुम्हार के पास मिल जाता है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं कुम्हार, हमारे बड़े भाई हैं वो। और मैं उनसे जाकर, क्योंकि मेरे लिए जो भी मुझसे बड़े हैं वो मेरे बड़े भाई या माता-पिता तुल्य हैं, जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, और जो मेरे हम उम्र हैं वो तो मेरे अपने भाई-बहन समतुल्य हैं। और तो मैं उनको बड़े भाई कहता था, मैं वहाँ से एक छोटा-सा मटका लेके आया था। उन्होंने बहुत प्यारा मटका बनाया, स्पेशली बनाया था, जिसकी मोटाई जो आम दूसरे मटके होते हैं उससे थोड़ी मोटी होती थी। और उस मटके को फ्रिज में मैं रख देता था, उसमें लस्सी डालकर, जिसमें जो मक्खन कहते हैं जिसे, मक्खन आपको पता है, मक्खन होता है जो घी निकालने से पहले जो व्हाइट-व्हाइट होता है, वो मैं उसमें अक्सर इतना-इतना निकाल लेता था, यानी कि लगभग 250 से 300 ग्राम कच्चा मक्खन। क्योंकि मैं हरियाणा में पढ़ता था, तो उस समय मैं देसी घी, खांड, मक्खन, लस्सी, दूध और बाजरे की रोटियाँ, इनका चूरमा इत्यादि बना के बहुत खाता था। तो वो अक्सर आदत थी कच्चा मक्खन खाने की, तो मैं मक्खन उसमें डालता था लस्सी में, उसको मैं हल्का-सा उसमें मैं मिश्री डाल देता था, जिससे कि उसको फ्रिज में डाल दें और उसका खट्टापन थोड़ा कम हो जाए। फ्रिज में डालने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, बाद में मैं उसको पीता था। जब भी मेरा सिर दर्द होने लग जाए या ऐसा कुछ हो या थकान महसूस हो, तो मैं लस्सी निकाल के पी लेता था, मट्ठा, जो हल्का मीठा होता था, हल्का खट्टा होता था। ये सारे प्रोसेस खाने के लिए, आपके डाइट के लिए इम्पोर्टेंट, अगर आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को लगातार कम से कम समय में जुबानी कंठ करना चाहते हैं तो। क्योंकि अक्सर दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार सिर दर्द होता है, चक्कर आने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप बोर हो जाएँगे, पढ़ते-पढ़ते आदमी थक जाता है, दिमाग थक जाता है, तो इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद काला सोयाबीन आपने देखा होगा,
काला सोयाबीन होता है, एक व्हाइट होता है, काला होता है। काला सोयाबीन सर्दियों में अगर आप शुरू करते हैं, क्योंकि अब सर्दी शुरू हो रही है, काला सोयाबीन आप बाजार से खरीद लें। जो भी आपको लगता है सूटेबल कि कितना खरीदना है, क्या करना है, आपके जितना जो बजट है उस हिसाब से, और डेली उसको लगभग 300 ग्राम उसको तवे में भून लेना, तवे में अच्छे से भून लेना उसको, साबुत सोयाबीन को। उसके बाद उसको आपने खाते रहना है और गुरबाणी को आपने ऑडियो क्लिप में सुनते रहना है, चक्कर मारना है, अपना जितना घूम सकते हो नंगे पैरों घूमना है। जब ये मेरा प्रोसेस खाने का होता था, मैं रात को खाना खाता था, तो उसके बाद मैं फिर पढ़ने के लिए बैठता था, जैसे नहा धो लिया, मुंह हाथ धो लिया, फ्रेश हो लिया, जो भी है, उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाता था। उसके बाद मेरा पढ़ने का प्रोसेस था वो लगभग 3 से 3:30 बजे तक कंटिन्यू रहता था। और जब भी मैं पढ़ता था, मेरी हमेशा कोशिश थी, मेरा जो गला है, जो गला होता है, हलक, हलक बोलते हैं, यहाँ के साउंड पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था, क्योंकि जितनी भी हमारे जो अल्फ़ाबेट निकलते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उनका जो साउंड सिस्टम है, एक तो हलक होता है, हलक में 6 प्रकार के साउंड निकलते हैं हमारे हलक से। 6 टाइप जो वर्ड होता है अल्फ़ाबेट, वो हमारे हलक से निकलते हैं, और बाकी जो वर्ड होते हैं वो हमारे दांतों और जीभ और तालू का इस्तेमाल करके होता है, गले का इस्तेमाल करके होता है। यानी कि इन चीज़ों का, ये तो प्रोनाउंसिएशन का मुद्दा है। प्रोनाउंसिएशन के लिए हमेशा ग्रामर ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है। आपका प्रोनाउंसिएशन का, आपको जबान, दांत, जीभ, हलक और गले का पता होना जरूरी कि कौन सा साउंड कहाँ से निकलेगा। इस संबंध में अगर कोई भी मेरा भाई बहन, मेरे बड़े बुजुर्ग या मेरे हम उम्र इसमें कोई स्पेशली गाइड लेना चाहते हैं, तो मुझसे मेरे नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर है 9056271336, इस पर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको फ्री क्लास दूंगा, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मैं एक सेवा कर रहा हूँ, और जो सेवा मुझे पता है कि मेरे जीवन जब समाप्त होगा तो इस जीवन में आगे कुछ नहीं जाएगा। वैसे भी अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ कमाना है, मुझे ये करना है, किसके लिए कमाऊंगा, खाने वाला कोई है नहीं, क्यों अकेला हूँ। जब परिवार नहीं है, घर नहीं है, जिंदगी में कोई अपना कहने, पराया कहने के वो उसमें नहीं है, संबंध में नहीं है, तो किसके लिए जमा करूंगा, किसके लिए कमाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, मैसेज करें, व्हाट्सअप कॉल करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा। चाहे हमारे जो साउंड होते हैं गले के या हलक के या जबान के इत्यादि। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप कपड़े जो पहनते हैं, खास तौर पे हमारी पोशाक, पोशाक लफ्ज जो है वो उर्दू का है। हमारे जो कपड़े हैं, कपड़ों में ध्यान देना, कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा पतले कपड़े इस्तेमाल करना। चाहे आप कोई भी कपड़े पहनते हो, आपके बॉडी में पतला कपड़ा होना चाहिए। अगर सर्दियों की बात है तो आप मोटे कपड़े भारी पहन सकते हैं, लेकिन बारिश और गर्मी के समय में आप पतले कपड़े ज़्यादा यूज करें। सूती अगर पॉसिबल हो तो, अगर नहीं है तो ऊपर एक चादर ओढ़ लें नॉर्मली। क्योंकि पढ़ने से क्या होगा, जब आपको लगातार कंटिन्यू बैठे रहोगे, जो हमारे बैक होती है, यानी कि जो कमर से नीचे का एरिया है, जिसको हिंदी में हम तो चूतड़ बोलते हैं, और पंजाबी में क्या बोलते हैं मेरे को इतना आइडिया नहीं है, हिंदी में चूतड़ कहा जाता है। तो वहाँ पर कंटिन्यू बैठने से जो चमड़ी होती है वो छिल जाती है, चमड़ी छिल जाती है, और कई बार क्या होता है, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, जिससे कई बार एलर्जी बन जाती है। तो इसके लिए आपने हमेशा ध्यान देना है, अपने लिए एक पाउडर का इस्तेमाल करें, क्योंकि एलर्जी, हमारे कांख में पसीने बनते हैं, और जो गर्दन होती है, हमारे केस बड़े हैं, इसलिए सिर में पसीना बन जाता है और यहाँ दाने बन जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपने हमेशा एक चीज़ अपने पास रखनी है कि लेवोसिट्रेजिन, एक टैबलेट आती है मेडिकल से, ये अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपको खुजली वगैरह हो रही है, इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि एक ही जगह पर कंटिन्यू बैठने से हमारे जो चमड़ी है वो वहाँ पर काफ़ी लचीली हो जाती है, उसमें रगड़ लगती है, रगड़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, बाद में एक एलर्जी का रूप लेती हैं और बाद में दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, इसलिए आपको लेवोसिट्रेजिन अपने पास रखनी है। और अगर इनकेस अभी कभी आपको कोई दिक्कत हो, तो आप जो कच्ची सब्जियां या तो उनका इस्तेमाल करें, या तो हरी सब्जियों का, या फलों का, फ्रूट्स का,
और या फिर आप उसके बाद मल्टीविटामिन का यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये होता था कि मैं बीमार चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो मेरे को चक्कर आ जाते थे। तो मैं इसलिए ये 2 चीज़ें अक्सर हमेशा अपने पास आज भी रखता हूँ। जैसे लेवोसिट्रिजिन है, उसके बाद जो मल्टीविटामिन्स है वो मैं हमने हमेशा अपने पास रखता हूँ, क्योंकि कभी भी मुझे अचानक दिक्कत हो जाती है, तो बॉडी में वीकनेस आ चुकी है इस वजह से। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप इन चीज़ों को कंप्लीट आपने ये प्रोसेस तैयार कर दिया, इसके बाद जो एक्चुअल पद्धति है पढ़ने की, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपने जो सोना है, सोते टाइम आपने एक ध्यान देना है, हमेशा सोते टाइम आपने पीठ के बल सोना है, पीठ के बल सोना है। लेकिन जब आपको नींद आने लगे, लेटते टाइम आपने हमेशा पीठ के बल लेटना है, यानी कि आपके पीठ आपके चारपाई पर हो या फिर नीचे। और मैं तो ज़्यादातर कोशिश करता हूँ ज़मीन पर सोने की, क्योंकि मुझे चारपाई, बिस्तर वगैरह ये इतना पसंद नहीं है। और जब हम ज़मीन पर सोते हैं, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछाओ और ज़मीन पर सो जाओ। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी जीवन को जीना चाहते हैं, तो आपको जितना ज़्यादा पॉसिबल हो नंगे पैरों घूमना है और ज़मीन पर आपने लेटना है, सोना है। जब तक आप लेटे हैं, पीठ के बल लेटे रहें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो मांसपेशियाँ तनाव में हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगा और आपका जो ब्रेन सर्कुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होने लग जाएगा। क्योंकि जब हम कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा सिर भारी हो जाता है, कई बार कई दिक्कतें हो जाती हैं, इसलिए हमें पीठ के बल लेटना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमें नींद आने लग जाए, तो हमने लेफ्ट साइड सोना है, लेफ्ट साइड। यानी कि जैसे मेरा ये लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट हाथ की तरफ मैं करवट लेके सोऊंगा, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी राइट साइड आपने बिल्कुल नहीं सोना है, लेफ्ट साइड ही सोना है, आप चाहे कोई भी हैं। लेकिन इसके लिए कुछ और बातें भी है, जैसे कुछ लोगों के हार्ट लेफ्ट में है, कुछ के राइट में है, तो इन चीज़ों का अगर आपका हार्ट अगर राइट में है, तो आप उस चीज़ का ध्यान दें कि आपको उसके लिए आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी ऐसी कोई दिक्कत है। तो हालाँकि गॉड गिफ्टेड है, वो मेरे को दिक्कतें अब नहीं है ऐसी, और पहले मुझे हार्ट अटैक हो चुके हैं। तो ऐसी कई बातें हुई हैं। तो उसके बाद जब भी आप सोते हैं, तो लेफ्ट बाएँ हाथ की, जिसको पंजाबी में खब्बा खब्बा कहते हैं, या सज्जा सज्जा या खब्बा, एग्ज़ैक्ट मेरे को इतना ध्यान है, आई थिंक खब्बा है। खब्बा मीन्स बायाँ। हाँ, लेफ्ट साइड आपने सोना है करवट लेके, और उसके बाद आपने नींद लेनी है। और कभी भी कोशिश करें, जब भी आप सोएं, आपके कमरे की लाइट बंद रहे। कभी भी आपने सोना है, लाइट बिल्कुल नहीं जलानी है। और जब भी आप कमरे में खाली बैठे पढ़ नहीं रहे हैं, उस समय भी अपने कमरे की लाइटें बंद कर दें। क्योंकि क्या होता है कि हम कंटिन्यू, हमारी आंखें प्रेशर के साथ काम कर रही हैं, हम कंटिन्यू एक पन्ने पर फोकस करके, क्योंकि पन्ने तो दर पन्ने एक के बाद एक पन्ना पलटना है, उनको पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, कंटिन्यू फोकस से हमारी जो आंखें होती हैं वो थक जाती है, प्रेशर में पूरे एनर्जी वो हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है एक दूसरे की, क्योंकि टकराव हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, तो आपकी आंखें बहुत भारी हो जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान दें। इसलिए जब भी आप कमरे में खाली बैठे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप एक काम करें, चुपचाप अपने कमरे की लाइटें बंद कर दें, अपने पर्दे लगा दें, पर्दे गिरा दें, दरवाज़ा बंद करके पर्दा लगा दें। उसके बाद आप लेटे रहें, बैठे रहें, जो भी आपको करनी है काम वो करें, लेकिन लाइटें बंद रहें। आपका उस समय जब आप फ्री बैठे हैं, उस समय आपने गुरु ग्रंथ साहिब या गुरबाणी पाठ आपने ऑडियो में चला के छोड़ देना है। जैसे आपको अगर ऐसी कोई वीडियोज़ नहीं मिलती हैं, तो आप मेरे ही जो कंठ जुबानी गुरु ग्रंथ साहिब पाठ है, वो पहले अंग से लेकर, यानी कि पहले पेज से हम शुरुआत कर चुके रखे हैं, वो अभी आई थिंक जहाँ तक 82 अंग मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसको तो मैं अभी आगे उर्दू, संस्कृत, दूसरी भाषाओं में भी सामने रखूँगा आपके गुरु ग्रंथ साहिब को। जैसे संस्कृत में आपके सामने रखा जाएगा, उसके बाद जर्मन है, रसियन है, चाइनीज़ है, ऐसे ही अलग-अलग भाषाओं में आपके सामने संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सामने रखा जाएगा, प्रस्तुत करेंगे हम, लेकिन एक उचित समय आने पर। तो हम आपने साथ-साथ में क्या करना है कि जब आप पर्दे गिरा दें, अपने ऑडियो में चला के पाठ छोड़ देना। ऑडियो में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो चला के छोड़ दें उसको, चलने दो, कोई बात नहीं, वो पाठ चल रहा है, आप
बिल्कुल, लेकिन कमरे की बशर्ते इतना रखना, आपकी लाइटें बंद करके रखो, अपने पर्दे गिरा के रखो, जिससे कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा थकता है, शरीर थक जाता है। कई बार तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा आपको फ़ीवर हो रहा है, आपको बुखार आ गया। शरीर बिल्कुल थक जाता है, टूटने लग जाता है। तो उस स्थिति में जब भी आपको ऐसा महसूस हो, तो वहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, आपने नमक होता है, हम अक्सर सब्जी में यूज़ करते हैं नमक, एक ₹10 का पैकेट आता है या ₹20 का आता है, आई थिंक इतना मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों को डायरेक्ट ऐसे खरीदता नहीं हूँ और ना मैंने कभी ऐसा खरीदा इनको। आप एक नमक का पैकेट ले आएँ, उसको आप 2 या 3 चम्मच आप एक पानी में, जो पतीला है आपका जिसमें भी आप उसको बॉयल कर सकें, पानी को उबालना है, उसमें 2 या 3 चम्मच आपने नमक डालना है। जिसके बाद आपने एक कपड़ा ले लिया और कपड़े से आपके जो पैर की पिंडियाँ हैं, उनको कंटिन्यू आपने थपथपाना है उस पानी से, नमक वाले पानी से। बाद में आपने क्या करना है कि आपके जो पैर हैं, थोड़ा देर आपने इधर-उधर घूम लिया, टहल लिया। अगर आपके साथ ये हरकतें हों कि वैसे बॉडी बहुत ज़्यादा टूट गई है या ऐसा कुछ, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा बहुत घूम लिए, फिर लिए। उसके बाद आपने एक बाल्टी में पानी रखना है, एक बाल्टी में पानी रखना है। उसको ज़्यादा ठंडा भी ना रखें, ज़्यादा गर्म भी ना रखें, नॉर्मल में रखें। गर्मियों के दिन है तो उसको आप वैसे ही, पानी नॉर्मल होता है। अगर सर्दियों के दिन है तो पानी को हल्का गुनगुना कर लें। ठंड में ठंडे पानी का इस्तेमाल करना बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि आपको सेहत भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दिक्कत है। तो इसलिए आप हल्का गुनगुना पानी करें सर्दियों में। तो ये जो सर्दियों का टाइम है, ये आपके लिए बहुत परफेक्ट है। और उस पानी को आप जब रखते हैं तो आप अपनी चारपाई या कुर्सी में बैठ जाएं और नीचे आप अपनी बाल्टी में पानी जो रखें, उसको आधा बाल्टी करीबन, जो नॉर्मल पानी है, उसमें अपने पैर डुबा के रखें। जब आप ये प्रोसेस करें तो आपको, एक तो आपको थकान नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, आपका बॉडी पेन, आपकी आंखों में दर्द और आपका सिर दर्द या आपको चक्कर आना इत्यादि चीजें नहीं होंगी। मेरा जो पढ़ने का टाइमिंग था वो 18-20 घंटे, कभी-कभी मैं 22-22 घंटे पढ़ता था। आज भी आप, अगर किसी को इस बात का यकीन ना हो, अगर किसी को यकीन नहीं होता, तो आप, वो लोग एक काम करें, बठिंडा में एक जगह है, मैं उस जगह का नाम बता रहा हूँ, वहाँ पर जाएँ और पता कर सकते हैं कि फ़कीर हिम्मत सिंह नाम से मुझे वहाँ जानते थे सर। फ़कीर हिम्मत सिंह या बाबा हिम्मत सिंह। भुच्चों डेरा है, नानकसर संप्रदाय का एक डेरा है भुच्चों, मंडी में, भुच्चों कला में है भुच्चों डेरा। मैं उनके डेरे में रहता था उस समय। तो वहाँ भी मेरा पढ़ने का जो रूटीन था वो बहुत ही ज़्यादा रहता था। बाद में मैं अलग-अलग जगह गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बठिंडा में शुरुआत किया गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी याद करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी कंठ याद करना कहीं और से ही शुरू किया था। तो जब मैं बठिंडा रहता था उस समय भी मुझे गुरबाणी बहुत ही हद तक याद हो चुकी थी। तो वहाँ भी मैं, आप कहीं भी पूछ ले, सेमा कला एक गाँव है, वहाँ पर उनका एक डेरा है। तो वहाँ पर आप, सेमा पिंड में जो डेरा है वहाँ पर है, वहाँ मैं रहता था, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं, वहाँ जो भी लोग मुझे जानते होंगे, जो भी बच्चे वहाँ से, अब तो जो भी बच्चों को मैंने पढ़ाया लगभग वो 12वीं पास कर चुके हैं। तो वहाँ पर वो बच्चे तो जा चुके हैं। अगर आस-पास पिंडों में अगर कोई मुझे जानता होगा, और जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, या उस डेरे में कोई, कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, अगर वो आज वहाँ मौजूद है, तो उनसे आप पता कर सकते हैं जो फ़कीर हिम्मत सिंह था या बाबा हिम्मत था, वो कितने घंटे पढ़ता था, वो आपको क्लियर कर देंगे, अगर किसी को यकीन नहीं होता तो। कभी-कभी मैं सोता ही नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि मेरे सामने कुरान भी होती थी, बाइबल भी होती थी, गीता भी होती थी, गुरु ग्रंथ भी होता था, धम्मपद भी होता था। उसके बाद अलग-अलग अवस्थाएँ वगैरह, यासना इत्यादि चीज़ें होती थी। तो वो मेरा प्रोसेस वहाँ का अलग था, और जो गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी कंठ याद करने का प्रोसेस था वो अलग था। तो आपने उसके बाद जो, आपको मैं अब तक का जो सिस्टम बता चुका हूँ वो बता, अब वो क्लियर आप समझ चुके होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। क्योंकि कई सिख विरोधी ताकतें अक्सर गुरबाणी में मिलावट और छेड़खानी कर रहे हैं। हम अक्सर कह देते हैं ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, गुरु साहिब की वाणी में कोई मिलावट नहीं कर सकता। मैं एक ही बात आपको कह रहा हूँ, आप 3 गुटके उठाएँ, एक गुटका उठाएँ जो सन 2024 में छपा हुआ है, दूसरा गुटका उठाएँ जो आज से 14 साल पहले,
सन 2010 में छपा हुआ। तीसरा गुटका उठाएं 1990 में जो छपा हुआ है। इन तीनों को एक जगह पर रखें, एक एक पन्ना, एक एक अक्षर करके ध्यान से देखें। बिल्कुल अंधों की तरह मत पढ़ना, एक इंसान बनकर पढ़ना, तो आपको पता लगेगा इनमें मात्राओं का फर्क मिल जाएगा, कई बार तो अक्षरों का फर्क मिलेगा। ऐसा बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ है। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एक गुटका, दो गुटका नहीं, पता नहीं कितने गुटके साहिब और कितने गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप हैं उन पर मैं ये काम कर चुका हूँ, चेक कर चुका हूँ बकायदा। तो इस चीज को आप समझें। चलो, ये टॉपिक अभी क्लियर हो चुका है। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि गुरबाणी को जो मिलावट और छेड़खानी करे सिख विरोधी ताकतें, उनसे हमें सावधान होने के लिए और बचने के लिए, सिक्खी को आगे ले चलने के लिए और पूरी दुनिया तक सिक्खी और गुरबाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी है गुरु ग्रंथ साहिब संपूर्ण, हम पूरा का पूरा हमें जुबानी याद होना चाहिए। और साथ ही साथ गुरबाणी के एक एक चीज का हमें पता होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप गुरबाणी पढ़ते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं तो एक चीज को आप अक्सर देखेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब में 10,24,000 अक्षर हैं। मैं आपको डायरेक्टली बता चुका हूं, 5,000 से ज्यादा अक्षर अकेले जपजी साहिब में है। तो मैं इन अक्षरों की बात नहीं कर रहा हूं, इन अक्षरों को समझने की ढंग बता रहा हूं आपको, इसको ध्यान दें। गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी अक्षर हैं, उन अक्षरों को आप अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर आपने कभी गुरबाणी पाठ किया हो, क्योंकि कई लोग सीधा आके हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग मेरे विरोधी हैं, वो संप्रदायवादी भी हैं, कुछ उनमें से मिशनरी भी हैं। लेकिन मैं कहता हूं भैया, विरोध करके क्या करोगे? अगर हमने एक चीज सीखी है, अगर कभी दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले, हमें उसके आगे सिर झुकाकर हाथ जोड़कर सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जहां से प्राप्त हो वहां से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्या पता कई बार हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, दरअसल में वो आदमी बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन जब हमें पता लगता है कि वो आदमी सही था, तब तक वो दुनिया से जा चुका होता है। ऐसे कई हादसे पहले हो चुके हैं, आप उनको समझ मैं क्या कह रहा हूं और किधर इशारा दे रहा हूं। तो ये लोगों का काम ही है। तो इसलिए मैं इनको भी यही कहूंगा, क्योंकि मेरे लिए, चाहे वो मेरे विरोधी हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो मेरे अपने भाई बहन हैं, और उनको भी मेरा यही फर्ज होता है, उनको भी ये शिक्षा देना और उनको ये आइडिया देना कि आपने कैसे करना है काम। क्योंकि सिख विरोधी ताकतों को के साथ लड़ने के लिए हमें सारे सिखों को एक साथ, एक मंच, एक छत के नीचे और एक शब्द गुरु के नीचे खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि पंजाब आज खाली हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि सिखों का धर्म परिवर्तन कितनी बड़ी मात्रा में हो चुका है पंजाब में, वो आप जानते हैं। इसलिए मुझे ऊपर ऊपर की बातें, जो कई लोग तो गीदड़ भपकियां दे देते हैं मुझे, गीदड़ भपकियां आप समझते होंगे, कुछ भी बोल देते हैं, उनको बस में कुछ है नहीं और बोल देंगे कुछ भी। ऐसे कई लोग हैं, तो ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि वो भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरे बहन हो सकते हैं। तो पहली शिक्षा यही है, जिस किसी भी लाइन को हमने देखना है उसमें उनके अक्षरों को देखना है। कोई भी अक्षर, जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक अक्षर बताता हूं, लफ्ज है मन। मन एक लफ्ज लिखा है। अब ये एक लफ्ज तो है नहीं, हमने आज तक क्या सुना कि गुरु ग्रंथ साहिब में भैया मन लिखा है, मन मतलब हमारा मन। तो ये हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में जो मन लफ्ज लिखा गया, लफ्ज मन, उर्दू में बोल रहा हूं, उर्दू में कहा जाएगा इसको लफ्ज मन, यानी कि जो मन की मैं बात कर रहा हूं, लफ्ज नानक। नानक जो लफ्ज है, ये किस तरीके से लिखा है इसको देखना है। पहला, जब मन लफ्ज लिखा है तो मम्मा और नन्ना इस तरीके से लिखा है, यानी कि म नौ, नौ बिल्कुल सिंपल में लिखा है, मुक्ता में लिखा है मन। दूसरे में जो मन है, उसमें नौ जो लफ्ज है, नौ नौ लफ्ज लिखा है कन्ना में, यानी कि आ की मात्रा लगी, आ की मात्रा। पहले में अ आता, म नौ,
दूसरा होगा मना। ये साउंड चेंज हो रहे हैं, ध्यान दो, साउंड। तीसरा जो तरीका है औंकड़ में लिखा है, जो नन्ना है, नन्ने के नीचे औंकड़ लगी हुई है, ऊ की मात्रा है, और छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की नहीं। उसके बाद एक जो चौथा तरीका है वो है सिहारी का इस्तेमाल लिखा है, सिहारी लगी होती है, छोटी की मात्रा। उसके बाद जो मन लफ्ज पांचवें तरीके से लिखा है वो है होड़ा, ओ का साउंड है, मनो, ये लफ्ज आएगा, मनो। अगर मैं ये साउंड मेरा क्लियर, तो मनो, ओ जो साउंड है मेरे हलक से आ रहा है, बिल्कुल हलक और गले के सेंटर से आ रहा है, ओ मानो। ये मानो, ये साउंड बिल्कुल गला खुला हुआ है, क्योंकि गले को छील दिया अच्छे से, प्रैक्टिस कर करके इतने हद तक प्रैक्टिस किया। क्योंकि अरबी भाषा सीखी, उसकी प्रैक्टिस अलग है, चाइनीज जर्मन सीखी है, रशियन सीखी हैं, वो अलग हैं, उनकी उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। संस्कृत है, उसकी प्रैक्टिस अलग है, फारसी उर्दू है, उनकी प्रैक्टिस अलग है। उसके बाद गुरमुखी लिपि है, उसकी प्रैक्टिस अलग पड़ेगी। तो इसलिए इत्यादि अलग अलग, जैसे हिब्रू हैं, सुरयानी है, इत्यादि जो भाषा हैं उनकी प्रैक्टिस अलग अलग की हैं। तो गले के जो मेरे साउंड है वो बिल्कुल मेरे ओके हो चुके हैं, क्योंकि कई उस्तादों से पिटा भी हूँ, कई उस्तादों से मार भी खाई होगी, और कई जो मेरे उस्ताद होंगे, जो मेरे विद्या गुरु रहे हैं, उनसे डांटे भी खाई होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा। इसलिए प्रैक्टिस के बाद ये सब हुआ। तो नानक लफ्ज भी 5 तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है। जो पहला तरीका है वो है नून अलिफ नून काफ, यानी कि नन्ने कन्ना नन्ना कक्का। हम इसको उर्दू में कहते हैं नून अलिफ नून काफ, काफ काफ। इन दो लफ्ज को समझना। एक है काफ, काफ मतलब है छोटा क, छोटा क, काफ। दूसरा काफ, ये बड़ा काफ, काफ, गले हलक से इस्तेमाल हुआ ये भी, इसलिए काफ और काफ दोनों में फर्क है। इन चीजों को ध्यान देना। जैसे यक, यक नहीं है, यक, काफ का इस्तेमाल हुआ है, काफ का नहीं, इसका ध्यान दें। यक, अर्ज गुप्तम, अर्ज, ज का इस्तेमाल हुआ है, ज का नहीं हुआ, अर्ज नहीं है, अर्ज। जे से प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, जेड से प्रोनाउंसिएशन, जेबरा, ज, जग, जे का इस्तेमाल नहीं हुआ, जग वाला जे का इस्तेमाल नहीं हुआ, जेबरा, जेड का इस्तेमाल हुआ है, अर्ज। तो ऐसे इन लफ्जों को आपने समझा। नानक जो लफ्ज है, जो नन्ने कन्ना नन्ना कक्का है, कक्का जो वर्ड है, पहला मुक्ते में, दूसरा मुक्ते में, दूसरा आपका आएगा कन्ने में, तीसरा आएगा आपका औंकड़ में, चौथा आएगा आपका सिहारी में, और पांचवा आएगा होड़ा में। इन 5 स्टाइल में गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी अक्षर हैं वो अक्षर इन 5 तरीकों से ही इस्तेमाल किए गए, और इन 5 तरीकों से जो भी इस्तेमाल अक्षर किए गए इनके मतलब हर बार अलग अलग होते हैं। ये ध्यान देना, हर बार इनका मतलब अलग अलग है, इनका साउंड अलग अलग है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर जो कट्टरवादी जो मेरे खिलाफ आ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जो बेवजह मेरे खिलाफ आ रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, या मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं गुरुबाणी की A to Z डिटेल जानता हूं, तो आप ये सोचो कि अगर इसी गुरुबाणी को मैं अगर कहीं और पढ़ा दूं तो क्या अंजाम निकल सकता है। कितने बड़े मूर्ख हो तुम, तुम्हारे पास समझ नहीं है वाकई में। तुम्हें आज गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी याद करवाने की मैं कोशिशें कर रहा हूं, तुम उल्टा मुझे इल्जाम लगा रहे हो, मारने की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही अपने विद्या पर घमंड है, मैं तो आपको साफ कहता हूं कि आओ सामना करो। आपके हर सवाल, हर डिबेट, हर चैलेंज का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन एक बार सोचो, हम सब भाई भाई हैं, हम सब बहन भाई बहन हैं। हम क्यों लड़ रहे हैं? अपने संप्रदाय के लिए, अपने किसी बाबा के लिए। मेरे पिता का नाम था नारायण सिंह और मेरी माता का नाम था देवकी देवी। अगर अभी इसी वक्त नारायण सिंह जो मेरे पिता रह चुके हैं, वो शमशान से अगर अभी उठ के आ जाएं और मुझसे कह दे कि बेटा हिम्मत, एक काम कर कि तू जो भी बातें कर रहा है ये सब बंद कर, मैं तेरा बाप हूं,
और तू घर पर मुझे एक बार चाय बना के ला, मैं तुझसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। ये बात कौन कहेगा अगर शमशान से जो उठ के आ रहा है अभी नारायण सिंह, जो मेरे पिता हैं इस सांसारिक जीवन के आधार पर। तो मैं उसको एक ही बात कहूंगा, तू पिता होगा घर पे होगा, जहां पर ज्ञान की बात आती है, जहां पर विद्वता की बात आती है, वहां पर तुम मेरे विद्यार्थी हो, मेरे बच्चे हो। तो मैं यही कहूंगा, मैं बोला ये बात कहूंगा, मैं बोला बेटा नारायण, आप एक काम करो, पहले मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, क्योंकि विद्या के तौर पर चर्चा, ज्ञान चर्चा के लिए कोई रिश्ता नहीं होता। ज्ञान चर्चा के लिए सिर्फ गुरु शिष्य जो संबंध है वो भी खत्म हो जाता है। आप इस चीज को भूल जाते हैं। जो मेरे विद्या गुरु हैं उनसे मैंने खुद विवाद किए हैं, विवाद मतलब चर्चाएं की हैं, शास्त्रार्थ किया है। आप खुद सोचें क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मेरा पिता जिसने मुझे जन्म दिया, अगर वो मेरे साथ शास्त्रार्थ करना चाहेगा तो मैं उसको यही कहूंगा, अरे मूर्ख, पहले पढ़ाई करके आओ। आप मेरे पिता हो सकते हैं घर पर या कहीं और, लेकिन जहां पर विद्या की बात आएगी वहां पर आपको हमारे बराबर आना पड़ेगा। अभी आप बच्चे हो, आप शास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते, सीधा कहा जाएगा, और बिल्कुल सटीक जवाब है, गलत नहीं है। अब कई लोग मेरे इस जवाब की बात सोचेंगे तो अपने बाप को इज्जत नहीं दे रहा, क्या पागल लोग हैं। ज्ञान चर्चा के लिए ना कोई पिता पुत्र होता है ना कोई गुरु शिष्य होता है। पहले बराबरी के बराबर ज्ञान हासिल करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है, उसके बाद चर्चाएं होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाई बहनों, आपको मैं जो बातें बता चुका हूं, प्रत्येक अक्षर 5 तरीके से लिखा गया है, इनको समझें। इनके साउंड अलग हैं, इनका मीनिंग अलग हो जाता है और इनके तरीके अलग अलग हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आपने किसी भी पौड़ी को पूरा ना पढ़ें, याद करने के लिए किसी भी पौड़ी को आपने क्या किया कि आपने जैसे पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दो दाय दाया खेल सकल जगत, इसको आपने चंगाया बुराइयां वाचा धर्म दूर कर्मिया पापड़ी के नेड़े के दूर, आपने पूरा ही पढ़ दिया। अब आप इसको याद करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग हैं, आप अभी नर्सरी क्लास में हैं। आप हो सकता है मेरे उम्र में, मेरे से उम्र में मेरे माता पिता तुल्य हो सकता है आपकी उम्र 60 साल हो, 70 हो, 90 हो, 100 साल हो, कुछ भी हो सकती है। आप आदर के योग्य हैं, मेरे पिता भी आदर के योग्य हैं, मेरी माता भी आदर योग्य हैं, लेकिन तब जब तक आप घर पर हैं, जब शिक्षा की बात आती है, हमें कुछ सीखने की बात आती है, वहां पर उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, वहां ज्ञान से बड़ा होता है व्यक्ति। तो वहां पर क्या होगा कि आपको प्रत्येक लाइन को, जैसे आपने क्या बोला, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहु निर्वैर काल मूरत अजूनी से पंगुर प्रसाद। इसको जब आप बोलते हैं तो आपने क्या किया, आपको अगर पूरा नहीं बोला जाता, पूरा बोल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बोल पाते हैं आपने प्रत्येक आधा आधा उसको तोड़ो, आधा आधा तोड़ के उसको 5-5 बार बोल दो। जैसे मैंने श्लोक के बारे में बताया, आपको श्लोक बताया पवन गुरु पाणी पिता, यहां तक इसको बोल दो। अब इसी लाइन को आप 3 बार दोहरा दो, 3 बार इसको कंटिन्यू दोहराओ। उसके बाद आप देख के उसको दोहरा रहे हैं, क्योंकि आपने नीचे अक्षर देखना है। एक ध्यान देना, आपको वाणी कितनी ज्यादा कंठ क्यों ना हो, कभी भी जब आप पढ़ते हैं तो आपके सामने जो भी लिटरेचर मौजूद हो, सेंची हो, पोथी हो, कुछ भी है, पीडीएफ है या एप्लीकेशन है, हालांकि एप्लीकेशन और पीडीएफ पर भरोसा मत करना। एप्लीकेशन और पीडीएफ में अक्सर गलतियां मिलती हैं, उन पर कभी भरोसा मत करना, इसलिए सेंची या पोथी का ही इस्तेमाल करना। अगर नहीं है आपके पास सेंची पोथी, आप खरीद भी नहीं सकते, तो आप पीडीएफ अगर लेते हैं तो आप पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 3 बार उसको आपने देख कर पढ़ना है, बिल्कुल नीचे जो जो अक्षर जैसे जैसे लिखे उसका ध्यान देना है, क्योंकि सिहारी बिहारी का फर्क नहीं करना है, यह ध्यान देना। एक सिहारी बिहारी फर्क होने से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप उल्टा सीधा याद कर देंगे। फिर उल्टा सीधा याद करने से तो बढ़िया मूर्ख रहे, अज्ञानी रहे, उसको पढ़े ही ना, क्या फायदा। आपको सिहारी बिहारी मात्राओं का तक पता होना चाहिए, कौन सी मात्रा से कैसे क्या होगा, क्या लफ्ज बनेगा और उसके लफ्ज का क्या मीनिंग निकल जाएगा, सब पता होना जरूरी। इसलिए पूरा ध्यान से देखना है, पढ़ना है। 3 बार पढ़ो, छोड़ दो, चौथी बार में नीचे मत देखो। अब आपने सामने देख लिया या आंखें बंद कर ली, कैसे भी कर लिया, आंखें भी बंद कर सकते हैं या साइड में भी देख सकते हैं, लेकिन उसको अब आपने बिना देखे पढ़ना है। दूसरा तरीका है कि आपने उसके बाद जब वो
एक ऐसे करके आप पूरा कर लेते हो, उस पौड़ी को पूरा करें, उस पौड़ी को बाद में आपने कम से कम 5 बार आपने पढ़ना ही पढ़ना है। प्रत्येक पौड़ी को आपने 5 बार पढ़ना है, किताब में, पोथी में, संची में, या जो भी आपके पास सुविधाएं हैं उनमें देखना है। उसके बाद आपने नीचे देखकर पढ़ना है और पूरे ध्यान से। कोई आपको गालियां देता है उसको इग्नोर करो, ध्यान मत दो। कोई आपकी तारीफें करता है उसको ध्यान मत दो, इग्नोर करो। आपका जीवन इसलिए नहीं बना कि आपको कोई गालियां देता है आप उसके लिए उसको सुनने लग जाओ। आपका जीवन इसलिए भी नहीं बना कि कोई आपकी 10 तारीफें कर दे तब भी आप उसको सुनने लग जाओ। नहीं, आपकी अभी जो पहली प्राथमिकता है वो गुरबाणी कंठ करने की है। इसलिए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सामने जो अक्षर इस्तेमाल हैं उन अक्षरों पर देना है। जो भी अक्षर लिखे गए उन पर ध्यान देना है कि कैसे लिखे गए, क्या है, और दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान देना, जब आप उसको जुबानी याद कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, दिमाग में ये मत सोचो कि भाई साहब हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हैं। नहीं, अपने अंदर से ये भाव हटा दो कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब को समर्पित हूं। नहीं, आपने ये बोलना है कि मैं एक सर्जन हूं, मेरे सामने एक पेशेंट है, मैं एक रिसर्चर हूं, मैं इस पर काम कर रहा हूं, बात खत्म। तभी आप कंठ कर पाएंगे, क्योंकि आस्था और श्रद्धा के साथ चलेंगे आप पढ़ते टाइम, तो आप तो भैया आस्था श्रद्धा ही लेने लग जाओगे। जैसे हमारे संप्रदायों में अगर गलती से कोई खुजली कर दे, उस संची पढ़ रहा है, खुजली कर देगा, बोलेंगे अरे भैया पहले हाथ सुच्चे करके आओ। ये पागलपन है। ऐसे पागलपन को आप मत रखें अपने पास। तभी तो आज तक संप्रदायवादी कोई भी एक बच्चा तैयार नहीं कर पाए जिसने कहा हो कि भैया हमें गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी कंठ याद है। कोई है माई का लाल जो मिलावट कर दे? नहीं कह पाए आज तक। क्यों? क्योंकि इनके पास यही पाखंड तो है। किसी ने खुजली कर दी, हाँ भैया हाथ जूठे हो गए, सुच्चे करके आओ। अब जब तक वो बेचारा हाथ धोने जाएगा, हाथ धो के आएगा, तब तक उसने जो पढ़ा उसको भूल चुका है वो, क्योंकि उसको रास्ते में 2-4 चीजें दिखी होंगी, उसका ध्यान भटक जाएगा, इधर उधर लगा रहेगा दिमाग, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई हरकत तो होगी। ब्रेक हो गया, टूट गया, उसका जो कंसंट्रेशन तो खत्म हो गया। अब पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहा। ये अक्सर हमारे संप्रदायों की गलती है, हमारे मिशनरी कॉलेजों की गलती है। कोई भी चीज को पढ़ने के लिए हमारा कंसंट्रेशन फोकस कैसे होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने उसको 5 बार पढ़ना है। अगर आप पॉसिबल, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप उसको 10 बार, एक पौड़ी को 10 बार पढ़ें। कैसे पढ़ना है? 5 बार आपने नीचे देखना है और 5 बार आपने आंखें बंद करके उसको दोहराना है। जब आप 5 बार नीचे देख के पढ़ रहे हैं, ध्यान से 5 बार आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपने क्या किया, उसी चीज को आपने फिर उसके बाद 3 बार देख लेना है, 3 बार नीचे देख के पढ़ लेना है। टोटल आपका हो गया 13 टाइम आपने एक पौड़ी को पढ़ा है। अब ये सोचो कि कई पाठी हैं, वो उनकी उम्र 60-60, 70-70 साल होगी, 50 साल होगी, वो पाठ कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, उनको जुबानी क्यों नहीं हुई आज तक गुरबाणी? क्योंकि वो लोग खाली पन्ने पलटते हैं, खाली पन्ने पलटते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये पाखंडी हैं, इसलिए कहता हूँ। क्योंकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा 50-60 साल में, क्या उनको गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी याद नहीं हुआ? एक मदरसे में पढ़ने वाला व्यक्ति जो कुरान करीम को पढ़ता है, वो बेचारा 2.5 से 3 साल में कुरान को जुबानी याद कर लेता है, 2 साल में जुबानी याद कर लेता है, 1.5 साल में जुबानी याद कर लेता है कुरान को। मैंने खुद 1.5 साल में, 1.5 साल से 1.25 साल के बीच में कुरान जुबानी याद कर लिया था अरबी भाषा में। आप देखो, मैंने 2.5 साल लगाया गुरबाणी याद करने में। एक तो अकाल पुरख की बड़ी कृपा रही, मेहरबानी रही, दूसरी मेरी प्रैक्टिस थी, कंटिन्यू बैठने की, कंटिन्यू फोकस करने की, माइंड को साइलेंट रखा। अगर कोई मेरे पर हंसता था तो मैं उसको हंसने देता था। यहाँ तक कि दिल्ली नानक प्याव गुरुद्वारे में मैं अखंड पाठी बनकर गया था। नानक प्याव गुरुद्वारे में मैं पाठी बनकर गया था, वहां पर पाठी बन के रहता था। आप पूछें, 1.5 साल में दिल्ली में नानक प्याव में मैंने पाठ किए हैं। आप सोचें, किसी को बताया नहीं मैंने कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ जुबानी याद करने आया हूँ, क्योंकि उससे पहले तो 1 साल तो मुझे ऑलरेडी हो चुका था याद करता करता। 1.5 साल मैंने दिल्ली में लगाया पाठी बनकर। उस टाइम में क्या करता, पाठ पढ़ता भी था। अगर कोई कहता भी, मैं अगर किसी को बता दूं, वो लोग मेरा मजाक लगाते थे, उनको मजाक लगा। क्योंकि आज तक हम लोगों को क्या बोला है लोगों ने, भाई साहब ये तो कोई कंठ कर ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? इंसान ने लिखा है, पढ़ने वाला भी तो इंसान है। गुरु साहब भी तो एक इंसान ही थे ना, उनका भी तो जन्म एक स्त्री और पुरुष के संयोग से हुआ होगा।
आसमान से तो नहीं आए ना। गुरु साहब के अंदर भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, आंखें होंगी, मस्तिष्क होगा, जबान होगी। वही सब चीजें तुम्हारे पास भी तो हैं। आप स्पेशली पता नहीं क्यों ऐसा कुछ समझते हो। सबसे पहले जिस चीज को भी पढ़े, उसको पढ़ने से पहले हाथ जोड़ें, अपने एक प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ऐसी मेहरबानी कर कि मेरा जीवन इस अस्तित्व को समर्पित हो सके, सत्य को समर्पित हो सके, मैं जान सकूं, स्वीकार कर सकूं। उसके बाद आप जो भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना मतलब ये नहीं कि अकाल तख्त से जो अरदास लिख रखी है ना, उस अरदास की बात मैं नहीं कर रहा हूं। प्रार्थना अपनी होती है, आपकी जो अपनी प्रार्थनाएं हैं, आपके अंतर मन में जो लफ्ज बयां होते हैं उनको इस्तेमाल करें। आंखें बंद कर अपनी प्रार्थना करें, विनम्र हो जाए, बिल्कुल झुक जाए, उसके बाद पढ़ना शुरू करें, याद होगा। और जब भी आप घूमते हैं, टहलते हैं, फालतू बैठे हुए हैं, कोशिश करना बैठना मत, क्योंकि पाठ जब आप करते हैं बैठ के कर रहे हैं, आप बैठे बैठे पाठ कर रहे हैं, तो जब भी उसके बाद आप खाली कहीं पर कुर्सी में बैठे मत रहना, कहीं घूमते रहना, क्योंकि आप कंटिन्यू बैठने से घुटनों में दर्द हो जाता है, पिंडियां जाम हो जाती हैं, ये बाजू जो होते हैं ये भारी हो जाते हैं, कंधे इनमें दर्द होने लग जाता है, बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। क्योंकि कंटिन्यू, एक होता है अखंड पाठी बनना, उनसे भी पूछना, उनकी भी कमर टेढ़ी हो जाती है, जो अखंड पाठ की 2-2 घंटे की रोल लगाता है, ड्यूटी करते हैं। आप तो गुरबाणी को कंठ कर रहे हैं, आपका दिमाग उनसे भी कई गुना ज्यादा घिसने लग रहा है, घिसेगा पूरा, तेल निकलेगा आपका। जब आपका तेल निकलेगा, रात दिन एक होगा, तो पढ़ोगे, तब होगी गुरबाणी कंठ। ये आपको करना पड़ेगा। कोशिश करें जब भी आप घूमते हैं, इधर उधर टहलते हैं, जो भी आपने आज दिन में पढ़ा या रात में पढ़ा, जो जितना भी आपने अब तक पढ़ा उसको जुबानी, जो जितने अंग जितने पन्ने आपने पढ़े हैं, उतने ही पन्नों को आप जुबानी घूमते घूमते दोहराते रहें। जहां पर आप भूल जाते हैं वहां पर अपने देख लो, अपने पास एक एप्लीकेशन है या पीडीएफ है, वहां से देख लो, हेल्प लो। जहां पर कोई अक्षर भूल गए उसको वहां देखो, नहीं तो ऑडियो चला के रख लें, एक ऑडियो चला लें या यूट्यूब वीडियो चला लें। क्योंकि मेरी भी कई, अब मैं गुरबाणी कंठ जो जुबानी पाठ शुरू कर रखा है उसमें मैं भी गुरबाणी को जुबानी डाल रहा हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि वहां पर मैं भी गलती के चांस नहीं रखता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे विरोधी बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए अगर मेरे से एक अक्षर की भी गलती हो जाएगी तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे ये मेरे जो विरोध में ये कट्टरवादी लोग हैं, ये लोग, ये ध्यान दें। इसलिए मैं अक्सर गलतियों को बहुत कम ही करता हूँ, कम ही क्या, नहीं होती हैं। हाँ, अगर कहीं पर मैं भूल गया तो मैं वहां पर सीधा जो मूल मंत्र है, एक ओंकार से गुरु प्रसाद तक, मैं उसको रिपीट करना शुरू कर देता हूँ उसी टाइम। अगर मैं मूल मंत्र को रिपीट करने लग गया तो समझ जाओ कि अक्षर लाइन से निकल, दिमाग से निकल गया। क्योंकि गुरबाणी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताया, गुरु ग्रंथ साहब में अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, तो सेम लाइन आपको कई तरीके से मिल जाएगी। जैसे पवण गुरु पाणी पिता, गुरबाणी में क्या अकेले जपजी साहब में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, आगे भी इस्तेमाल हुई है। तो ऐसे ध्यान दें, इन चीजों को ध्यान दें, इसलिए मिस्टेक होने का चांस हो जाता है। इसलिए आपने वीडियो चला के रख दी, आप मेरी वीडियो चलाए या किसी और की चलाए, वो आपके अपने पर डिपेंड है। मैं आपको फोर्स नहीं करता कि आप मेरी ही वीडियो देखें, मेरी ही वीडियो सुने, नहीं, जिसका सुनना है उसका सुने, जिसका देखना है उसका देखें। लेकिन उस समय जब आप जुबानी उसको रिपीट करते हैं घूमते टहलते टाइम, उस समय आपका वहां पर ऑडियो का जो लेवल है उसको कम कर दें, वीडियो को रोक लें। जहां पर भूल गए वहां पर उसको फिर सुनने लग जाओ। जब जितना जितना पार्ट सुन रहे हो उतना उतना आपका अपने माइंड में भी दोहराना शुरू कर दो, मुंह से मत बड़बड़ाना। जब आपका मोबाइल का साउंड वीडियो को रोक लेते हो उसके बाद मुंह से बड़बड़ाना शुरू कर दो, कंटिन्यू बड़बड़ाओ, पागल हो जाओ। इसलिए आपको उसके बाद डेली अगर आप 17 से 18 या 20 घंटे पढ़ाई करते हैं तो मैं आपको कहता हूं ज्यादा से ज्यादा 3 साल, 2.5 साल या 2 साल, इस समय के दौरान आपको कंप्लीट गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी याद हो जाएगा, पहले से लेकर आखिरी तक। ये बात मैं आपको बताने के लिए काफी दिनों से मुझे कई लोग कह रहे थे आप बताओ कोई टेक्निक क्या है, इसलिए मैंने आपको अपना जो डाइट प्लान है वो भी बता दिया, जो कपड़े हैं वो भी, बॉडी टेम्परेचर तक हमें ध्यान देना पड़ जाता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा हो गया तो हम बीमार हो जाते हैं।
इन चीज़ों का ध्यान दें। और कभी भी जब आप एकदम से पाठ-वाठ करके जा रहे हैं, सीधा पानी मत डाल देना, नहा मत लेना, ये मूर्खता वाले काम हैं। कंटिन्यू अगर हम कहीं पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें सीधा नहाना नहीं चाहिए, सीधा मुँह-हाथ नहीं धोना चाहिए। कम से कम हमें 5 या 10 मिनट का गैप दो, उसके बाद आप मुँह-हाथ धो, नहाओ। इन चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि हमें प्रत्येक चीज़ का ध्यान देंगे तो ही तो हमें अकाल पुरख वाहेगुरु अपनी मेहरबानी में अपने साथ गले लगाएगा। हमारे अंदर किसी के लिए बुराई नहीं हो सकती, हम उसके बाद सिख ही को समर्पित होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने तरकीबें बताई हैं, आप इनको फॉलो करेंगे। मैंने ये तरकीबें अपनाई, हालाँकि और भी कई और टेक्निक्स हैं पढ़ने की, उनको अलग-अलग तरीके से मैंने इस्तेमाल किया, तो वो अलग चीज़ है। उनका गुरबाणी से फ़िलहाल मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ उन टेक्निक्स को। पहले आप इनको पूरा करें, बाद में, क्योंकि जो वो टेक्निक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरकीबें हैं, उनको जल्दी से फ़ॉलो करना मुश्किल हो जाता है। आप इन तरकीब से काम करें, आपको मैं दुआ करता हूँ अकाल पुरख वाहेगुरु आपको संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी याद करने में मददगार होगा और आप एक गुरु के गुरसिख के रूप में जानो स्वीकारे जाओगे। दुआ करता हूँ अकाल पुरख वाहेगुरु असीम अनंत चैतन्य आपको जीवन जांच में मदद करे और गुरबाणी पढ़ने, सुनने, कंठ करने में सहायक हो। साथ ही साथ हमारी बड़ी बहन, जिनसे मैंने अभी आपको बताया कि उनसे मेरा संपर्क टूट चुका है, उनके साथ मेरा संपर्क नहीं हो सकता, तो अगर उन तक मेरी ये वीडियो जाती है, आज नहीं तो कल या कभी भी, तो वो भी यही तरीका अपनाएं, क्योंकि उनको मैं गुरबाणी संध्या करा रहा था। संपर्क टूटने से वो गुरबाणी संध्या के साथ गुरबाणी जुबानी, गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी पाठ में उनको करवा रहा था, तो वो उनका सब छूट चुका है। उनकी संध्या भी नहीं हो पाएंगी और उनका गुरु ग्रंथ साहिब पूरा जो है पाठ, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि हमारी बड़ी बहन वो भी इन्हीं तरकीबों का फॉलो करे। जितना हो माइंड को फोकस रखो, साइलेंट रखो, किसी से फालतू नहीं बोलना, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलोगे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, जितना ज़्यादा सोचोगे एनर्जी वेस्ट होती है। पढ़ने में इतनी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। अगर आप कम से कम 4 घंटा या 6 घंटा भी पढ़ते हैं, तब भी आप काफ़ी हद तक गुरबाणी जुबानी कंठ याद कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि लेकिन पढ़ने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ने का था, मेरे को 18, 20, 22 घंटे, 16 घंटे ऐसे क्यों लगते थे, क्योंकि मैं साथ में कुरान भी पढ़ता हूँ, कहाँ बाइबल भी पढ़ता हूँ, वहाँ गीता भी पढ़ता हूँ, वहाँ अगम भी पढ़ता हूँ, वहाँ पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हूँ। यानी कि जो नेटिव अफ्रीकन रिलीजन है उनको भी मैं पढ़ता था, चाइनीज रिलीजन है, जैपनीज हैं, रशियन हैं, इत्यादि उनको पढ़ता था। सुमेरियन सिविलाइजेशन की स्टडी करता था उस समय, जब मैं गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था। उस समय सुमेरियन सिविलाइजेशन के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहा था, इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा लंबा लंबा टाइम लगता था, क्योंकि मैंने टाइम टेबल बना रखे थे सभी के। तो आपको मैं यही कहूँगा, अगर आप डेली अगर 6 से 8 घंटा या 4 से 6 घंटा भी अगर टाइम देते हैं, जरूर आप गुरु ग्रंथ साहिब को कंप्लीट जुबानी याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गुरबाणी सीखी मानवता को बचाने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु ग्रंथ साहिब और गुरबाणी को कंठ करने की, जुबानी याद करने की टेक्निक्स को समझ सकें, जान सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु ग्रंथ साहिब को जुबानी याद कर सकें। वीडियो शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें मानवता को बचाने के लिए। जातिवाद, रूढ़िवाद, धर्मवाद या किसी भी प्रकार के कट्टरवाद या भेदभाव को खत्म करने में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।